ऐश अपने स्मार्ट पॉकेडेक्स को ओपन करता है जहां पर उसको तीसरे चैंपियन जिम के लिए तीनों टास्क दिखा दिए जाते हैं। जैसा कि रूटर ने कहा था कि सेबर एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, उसी तरह से उसके टास्क भी काफी ज्यादा हार्ड थे। अगर पिछले 2 जिम के टास्क से कंपेयर किया जाए, पहला टास्क थोड़ा सा इजी होता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि ऐश को एक ऐसा स्टार्टर पोकेमॉन कैच करना है जिसको सेकंड जिम बैटल के अंदर ना ही रूटर ने या फिर ना ही ऐश ने इस्तेमाल किया था। ऑल्सो ये पोकेमॉन उसी रीजन का होना चाहिए जिस रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन्स इस बैटल के अंदर यूज किए गए थे। कोई और रीजन का स्टार्टर पोकेमॉन नहीं चलेगा। ऐश को ये ज्यादा समझ में नहीं आता। ब्रॉक इसको कुछ देर तक एनालाइज करता है और उसको समझ में आ जाता है कि ये मैसेज क्या कहना चाह रहा था। ब्रॉक कहता है पीछे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये टास्क ये कहना चाह रहा है कि वो स्टार्टर पोकेमॉन जो कि तुम कैच करोगे वो उसी रीजन का स्टार्टर पोकेमॉन होना चाहिए जिस रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन ऐश वर्सेस रूटर बैटल में इस्तेमाल किए गए थे। वेल इस फाइट के अंदर 2 रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन थे। सबसे पहले तो हाइड्रोविल और फॉरेस्टा बिलोंग करते हैं एट्रो रीजन से। वहीं पर विंटर्सा और स्फेनिक्स बिलोंग करते हैं स्लीवो रीजन से। यानी कि ऐश को स्लीवो या फिर एट्रो का ही एक स्टार्टर पोकेमॉन ढूंढना होगा। अगर ऐश किसी और रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन को कैच करता है तो इसको इनवैलिड माना जाएगा एंड ऐश का टास्क कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद ये भी कहा गया है कि वो पोकेमॉन ऐसा होना चाहिए जिसको ऐश या फिर रूटर ने जिम बैटल के अंदर इस्तेमाल ना किया हो। यहाँ पर टोटल 4 स्टार्टर पोकेमॉन्स का इस्तेमाल किया गया था जो कि यहाँ हाइड्रोविल, फॉरेस्टर, विंटर्सा और स्वेनिक्स। इन पोकेमॉन को ऐश को नहीं कैच करना है। इन 4 पोकेमॉन्स को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टार्टर पोकेमॉन्स बचते हैं जिनको ऐश को कैच करना होगा। इसके अलावा ऐश के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। सबसे पहला पोकेमॉन है फायरून। ये एक फायर टाइप स्टार्टर पोकेमॉन है एट्रो रीजन का जिसको इस जिम बैटल के अंदर ना ही ऐश ने और ना ही रूटर ने इस्तेमाल किया था और ये एट्रो से बिलोंग करता है। सेकंड पोकेमॉन स्लीवो रीजन का वाटर टाइप स्टार्टर पोकेमॉन होगा जिसके बारे में मुझे अंदाजा नहीं है। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें किसी और से लेनी होगी, बट हाँ तुम्हारे पास यही 2 ऑप्शन है कैच करने के लिए। ऐश कहता है तो ओवरऑल या तो मुझे फायरून को कैच करना है या फिर स्लीवो के वाटर टाइप स्टार्टर को कैच करना है, जिसके बाद मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ब्रॉक कहता है हाँ एग्जैक्टली अब तुम समझ चुके हो। वेल अब सेकंड टास्क रीड करता है जो कि अब तक का वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट टास्क था एंड ये था कि ऐश को एट्रो रीजन का एक लेजेंडरी पोकेमॉन कैच करना था, पर वो कोई नॉर्मल लेजेंडरी नहीं होना चाहिए। वो डिजाइन में या फिर फीचर्स में नॉर्मल लेजेंडरी पोकेमॉन से अलग होना चाहिए, बट हाँ वो शाइनी नहीं होना चाहिए। ऐश कहता है क्या एक लेजेंडरी पोकेमॉन और वो भी अलग दिखना चाहिए बट शाइनी नहीं होना चाहिए। ब्रॉक कहता है क्या इसका बेस्ट एग्जाम्पल पिंक बटरफ्री हो सकती है जिसके साथ तुम्हारा बटरफ्री गया था। शाइनी बटरफ्री कुछ इस तरह का दिखता है, वहीं पर नॉर्मल बटरफ्री इस तरह का दिखता है, बट पिंक बटरफ्री एक अलग ही रंग की पोकेमॉन है। तो तुम्हें इसी तरह की एक लेजेंडरी पोकेमॉन को ढूंढना है। अगर तुम्हें ऐसा पोकेमॉन नहीं मिलता है तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, उस लेजेंडरी पोकेमॉन के पास एक एक्स्ट्रा या फिर यूनिक फीचर होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल देखा जाए तो वो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है तुम्हारा ग्रीनिंजा। ऐश कहता है ग्रीनिंजा वो कैसे? ब्रॉक कहता है जब ग्रीनिंजा बॉन्ड इवॉल्व होता है तो उसके पास नए फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि उसके फेशियल फीचर्स तुम्हारे तरह हो जाते हैं। ऑल्सो उसके बैक पर एक शूरिकेन आ जाता है। ये फीचर बाकी किसी गेंजा के पास नहीं है। हाँ अगर वो बॉन्ड इवॉल्व होता है तो भी उसके पास अपने ट्रेनर के ही फीचर्स आएंगे, पर तुम्हारा फीचर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बॉन्ड इवॉल्व गेंजा पे है, तो ऐसे पोकेमॉन को भी तुम कैच कर सकते हो। सैना कहते हैं क्या सच में ऐसे पोकेमॉन को पकड़ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि लेजेंडरी पोकेमॉन वो भी एट्रो रीजन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेयर माने जाते हैं, बट ऐसे न्यू फीचर्स के साथ या फिर एक अलग दिखने वाला शाइनी पोकेमॉन ढूंढना तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा। हमें क्या करना चाहिए? ब्रॉक कुछ देर तक सोचता है और कहता है हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कुछ टाइम में ओल्ड मैन यहाँ पर आ जाएंगे और हमें उनसे ये सारी चीजें डिस्कस करनी होगी। वो इकलौते इंसान है जो कि इस टास्क में हमारी हेल्प कर सकते हैं, वरना हम अकेले या फिर किसी और की हेल्प से भी इस टास्क को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड का वो कौन सा पोकेमॉन है जो कि बेस्ड है टी-रेक्स डायनासोर पर। वेल जब तक ओल्ड मैन वहां पर आते हैं ऐश और उसके फ्रेंड्स तीसरे टास्क को देखने की कोशिश करते हैं जो कि ब्लर्ड होता है। पिछले हर एक टास्क में ये ब्लर वर्जन अपीयर हुआ करता था, पर जैसे ही ऐश उस ब्लर वर्जन को टच किया करता था टास्क रिवील हो जाता था, बट इस बार टास्क रिवील नहीं होता है और ऊपर लिखकर आता है कि पहले 2 टास्क कंप्लीट करने के बाद ही तुम्हें तीसरा टास्क पता चलेगा। ब्रॉक कहता है ये तो एक यूनिक चीज है जो कि अभी तक नहीं हुई थी। वेल ओके अब हम पहले 2 टास्क कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद ही तीसरे टास्क को देखने के बाद उसके तरफ बढ़ेंगे। बातें चली रही होती है कि तभी ऊपर से काफी ज्यादा हैवी पोकेमॉन के उड़ने की आवाज आती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स ऊपर की तरफ देखते हैं। ये एक जाना पहचाना और काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा था। ऐश बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है शायद वो आ गए, मेरे ग्रैंडफादर आ चुके हैं। वो पोकेमॉन ऐश और उसके फ्रेंड्स की तरफ ही बढ़ता है और फाइनली लैंड कर जाता है। उसके ऊपर कोई और नहीं, पर जैसा कि ऐश ने गैस किया था ओल्ड मैन यानी कि ऐश के ग्रैंडफादर ही होते हैं।
ऐश अपने ग्रैंडफादर से दोबारा मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सबसे पहले तो ऐश के ग्रैंडफादर उसको कांग्रेट्स कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ऐश ने 2 चैंपियन जिम लीडर्स को डिफीट कर लिया था और सेकंड जो कि सबसे बड़ी बात थी वो ये है कि ऐश ने स्कल आइज पोकेमॉन को कैच किया था। ओल्ड मैन कहते हैं अगर तुम्हें नहीं पता तो स्कल आइज पोकेमॉन पूरे एट्रो रीजन के टॉप 3 रेयरेस्ट पोकेमॉन्स के लिस्ट में आता है। तो हाँ, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट थी तुम्हारे तरफ से। इवन मैंने भी इसको आज तक नहीं देखा है, क्या तुम मुझे स्कल आइज दिखा सकते हो? ऐश कहता है जरूर ग्रैंडपा। ऐश अपने जेब से स्कल आइज का पोकेबॉल निकालता है और कहता है स्कल आइज अभी बाहर आ जाओ। स्कल आइज पोकेबॉल के बाहर आ जाता है। हर बार की तरह इसका अलग ही लेवल का ऑरा देखने को मिलता है। जैसे ये पोकेमॉन पोकेबॉल के बाहर आया था, सारे पोकेमॉन्स ने इसकी ऑरा को सेंस कर लिया था और पूरा माउंटेन शांत हो जाता है। ओल्ड मैन ये देखकर शॉक्ड होते हैं कि स्कल आइज कितना शानदार दिख रहा है। ऑल्सो रेयर होने के साथ ही साथ बिना किसी डाउट के ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी है जिसको ऐश अपने मेन पोकेमॉन टीम में इस्तेमाल कर सकता है। अब ऐश अपने स्कल आइज को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है ग्रैंडपा, इसके अलावा मुझे पता चला है कि थर्ड जिम लीडर यानी कि सेबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इवन ये पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के पोकेमॉन ट्रेनर्स के लेवल का भी है। क्या आपके हिसाब से ये सच है? और अगर हाँ तो ये मेरा असली टेस्ट होने वाला है पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप से पहले। मैं सेबर को हराने की पूरी कोशिश करूंगा। सेबर का नाम सुनते ही ओल्ड मैन के फेस पर एक नर्वसनेस आ जाती है। वो कहते हैं क्या सेबर एक चैंपियन जिम लीडर है? ये कब हुआ? वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर था एंड मुझे लगा था कि वो पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। अगर ये सच है तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है तुम्हारे रास्ते में और तुम इससे हार भी सकते हो क्योंकि इसकी पावर्स अलग ही लेवल पर हैं। एंड जहाँ तक मैं सेबर को जानता हूँ, सेबर ने आसान टास्क नहीं दिए होंगे बाकी सारे चैंपियन जिम लीडर की तरह। ऐश कहता है कि हाँ ग्रैंडपा, आपने बिल्कुल सही गैस किया और इसके बाद ऐश अपने ग्रैंडपा को दोनों टास्क समझाता है और ये भी रिवील करता है कि तीसरा टास्क ब्लर है और वो तभी रिवील होगा जब ऐश पहले 2 टास्क कंप्लीट कर लेगा। ओल्ड मैन इन टास्क की हार्डनेस देखकर शॉक रह जाते हैं, स्पेशली सेकंड टास्क जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था। वो कुछ देर तक शांत हो जाते हैं और अपने मन में ही सोचते हैं कि मुझे लगा ही था कि सेबर इस तरह के टास्क देने वाला है। सेकंड टास्क में ओल्ड मैन बिना किसी डाउट के हेल्प कर सकते थे बट ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। वो कहते हैं कि ऐश फिलहाल के लिए हम फर्स्ट टास्क पे फोकस करते हैं, हम सेकंड टास्क को बाद में देखने वाले हैं क्योंकि इसके बारे में सोचने में मुझे टाइम लगने वाला है। वेल, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कौन से 2 स्टार्टर्स हैं जो कि तुम्हें कैच करने हैं। सबसे पहला फायरून है, वहीं पर सेकंड स्लीवो स्टार्टर है वाटर और रॉक टाइप विटलास। ये भी एक सॉलिड चॉइस होगी। दोनों ही पोकेमॉन्स रेयर हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये स्टार्टर पोकेमॉन्स हैं। बट हाँ, ढूंढा जाए तो ये उतना भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये पोकेमॉन्स कहाँ पर पाए जाते हैं।